अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, कहने को और टेक्निकली पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन एज अ इस्लामिक कंट्री आम लोगों की, आम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से जो सपोर्ट होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें उस हद तक नज़र नहीं आती या बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आती हैं। और अगर इसी चीज़ को मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ यूएसए के साथ, तो यूएसए के अंदर आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, और ख़ासकर जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, जो गरीब तबका है, उनकी भलाई के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम मुयस्सर होते हैं। और ऐसा नज़र आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम्स लेके आती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और आम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। उसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें कैश बेस्ड प्रोग्राम भी होता है, बाकी चीज़ों के हवाले से भी सपोर्ट के सिस्टम्स मुयस्सर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो कि आपको एक इंडिकेशन देती है कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, किसी पर्टिकुलर रियासत के अंदर आम लोगों की, आम आवाम की कितनी अहमियत है और उनकी फलाह व बहबूद को किस हद तक तवज्जो दी जाती है। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक इस्लामिक रियासत है, वहाँ पे ये चीज़ मिसिंग नज़र आती है या बहुत कम लेवल के ऊपर होती है। और ऐसा लगता है कि एज अ मुस्लिम जो चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर होनी चाहिए थी, वो चीज़ें यहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारी रियासत जो है, उसकी जो तवज्जो है, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, वो कुछ और हैं। और ये नहीं सोचा जाता कि किस तरीके से आम लोगों का जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जाए। और ऐसा लगता है कि इसी वजह से जो आम लोगों की जो हालत है, जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब सिर्फ अशराफिया का ही मुल्क रह गया है, और वहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वही आराम से और चैन से रह सकते हैं, और जो आम गरीब आवाम है उसके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें और आसपास नज़र दौड़ाएं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह का प्रोग्राम जो कि आम लोगों को सपोर्ट करे वो नहीं प्रोवाइड किया गया। हमें पास के अंदर और रिसेंट पास के अंदर और अभी हाल के अंदर भी इस तरह के प्रोग्राम्स नज़र आते हैं, जो आम लोगों की, आम आवाम की सपोर्ट के लिए और उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर करप्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है, और आम लोगों तक जो बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए, जो उसके इम्पैक्ट्स होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल तक नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर करप्शन उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें रिसेंट पास के अंदर, तो जो प्रोग्राम्स आम लोगों की सपोर्ट के लिए, बेनिफिट्स के लिए लाए गए, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एक प्रोग्राम था, उसमें हेल्थ कार्ड का एक प्रोग्राम था। अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च करें, उसके हवाले से थोड़ी सी अपनी याददाश्त को रिवाइव करें, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जिसमें हमें ये देखने को, सुनने को मिला, या बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ होगी कि उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन की जो है वो एलिमेंट्स आए, या करप्शन के हवाले से खबरें सुनने में आई, जो कि अगेन अफसोसनाक चीज़ है। इसी तरीके से अगर आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था, उससे पहले ज़ल्ज़ला आया था। इन सारी आफात के दौरान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट आना शुरू हुई, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, प्राइवेट बॉडीज़ की तरफ से या फॉरनर्स की तरफ से गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर भी जो है वो करप्शन के एलिमेंट्स सामने आए, या करप्शन के हवाले से खबरें सामने आई। अदर देन दैट, प्राइवेट लेवल के ऊपर जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, जो आम लोग हैं, जो और दूसरे लोग हैं, गवर्नमेंट के अलावा, रियासत के अलावा जो और लोग हैं, वो किसी ना किसी लेवल के ऊपर, किसी ना किसी हद तक अपने बलबूते के ऊपर आम लोगों की फलाह के लिए, बेनिफिट के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आम लोगों के लिए काम कर रही होती हैं, जिसमें NGOs भी हो सकती हैं, जिसमें और जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हो सकती हैं, जो डिफरेंट लेवल के ऊपर आम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। जो आम लोग इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं, या उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आम लोगों की बहबूद के लिए, आम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म में उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो मेहनत के आदी होंगे, उनके माइंड सेट के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, और इससे मुल्क का, सोसाइटी का, उन लोगों का फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी रियासत को, हमारे हुक्मरानों को, आम लोगों के लिए, आवाम के लिए सोचने वाला बनाए, और लोगों के लिए बेहतर काम करने की हिम्मत दे, तौफीक दे और हिदायत दे। यही दुआ है। अच्छा भाई, फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।
گڈ بائے, اللہ حافظ.